हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR IIM वैकेंसीज के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी पोस्ट के रिगार्डिंग जो है वैकेंसीज आउट कर दी हैं। चाहे आप यूजी में हो, पीजी में हो या फिर PhD आपने किया हो, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आइए जानते हैं वैकेंसीज की जानकारी के बारे में। तो अगर मैं बात करती हूँ CSIR IIM होता क्या है, वो क्या इंस्टीट्यूट है, कहां पर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले CSIR IIM प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो उन्होंने ये दे रखा है यहाँ पर। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती हूँ तो CSIR का ये इंस्टीट्यूट होने वाला है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं स्टूडेंट CSIR IIM। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है, जम्मू में स्थित होने वाला है और एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि आगे चल के हमें रिसर्च करना चाहिए, वो इस वैकेंसीज में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शनिंग अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो आने वाला एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल के बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका क्या रहने वाला है। उसका टाइटल जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय IIM BD और अंडर दी CSIR ULIP। तो बेसिकली ये CSIR का इंस्टीट्यूट है, इसके अंडर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज जो है वो आउट की हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लोकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी लोकेशंस में आपको पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहला है हमारा CSIR IIM जम्मू में, कैनाल रोड जम्मू। पोजीशन कोड जो है वो ये वाली CA वाली और PA वाली जो है वो जितनी भी है वो आपको जम्मू में मिलने वाली है। और नेक्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि ब्रांच लैब है इनका श्रीनगर में स्थित है, सनत नगर श्रीनगर में। और यहाँ पर जो पोजीशन कोड्स अप्लाई होंगे वो PA 11 से लेकर PA 14 वाले जितने भी कोड्स हैं, अगर आप उनमें अप्लाई करते हो तो आपको लोकेशन क्या मिलने वाला है अपना जॉब का, वो होने वाला है श्रीनगर स्टूडेंट्स। तो ये जॉब की दो लोकेशन जो है वो आपके लिए मैंडेटरी होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली आप कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो होने वाली है स्टूडेंट्स 20 मई, यानी कि कहीं ना कहीं अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट वेडनेसडे होने वाला है, 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। एंड जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू डेट है वो आपको 2 मई फ्राइडे को कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है, तो फटाफट से जाके अप्लाई कर दीजिए। आगे बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होने वाली है। तो अगर हम ग्लांस की बात करते हैं, पोजीशन को देखते हैं जो कि जम्मू के लिए होने वाली है। तो सबसे पहला है आपका PA 1, जिसमें आपको जम्मू में पोस्टिंग मिलने वाली है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 दिखाई गई है। अगर आपने MSc किया हुआ है, M-Pharma किया हुआ है या फिर MS किया हुआ है केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। 35 इयर्स ऑफ एज जो है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। नेट और गेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 31,000 जो है वो मिलेगा, साथ ही साथ में 25,000 मिलेगा अगर आप नॉन नेट गेट जो है वो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। ये हमारा PA 2 के अंदर आ रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आपने M-Pharm किया है, MS किया है या फिर MSc किया है फार्माकोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज, यानी कि जितनी भी लाइफ साइंसेज की फील्ड है, अगर आपने वहां पर अपना मास्टर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 35 इयर्स एज होने वाली है। सिमिलर पैटर्न में आपका पे स्केल जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। इसमें आपकी 2 वैकेंसीज दे रखी हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि काफी ब्रॉड डोमेन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड सेम पैटर्न में आपका क्या चल रहा है, पे स्केल चल रहा है। आगे बात कर लेते हैं, अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, ये PA 4 की कैटेगरी में आ रहा है। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, MSc फार्माकोलॉजी, MVSc अगर आपने कर रखा है, वेटरनरी साइंसेज, लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में अगर आपने वेटरनरी साइंसेज करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन लैब आपको मैंडेटरी है, साथ ही साथ में ये आपका पे स्केल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है और डिफरेंट टाइप की एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फार्मा हो या फिर आप केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री से भी करा हुआ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन द वैकेंसी इज 1। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको होनी चाहिए, चाहे आप MSc कर रखे हो बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, तो आप इस वाली वो पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट MSc अगर आपने बॉटनी में किया हुआ है, टेक्सोनॉमी में या फिर बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि यहाँ पर बॉटनी वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप
प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PA9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी जो प्रोजेक्ट वैकेंसीज का टाइटल है वो होने वाला है CA1 का, यानी कि आप कंसल्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हो अगर आपने MSc किया हुआ है लाइफ साइंसेज में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, और साथ ही साथ में आपको 10 इयर्स का फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और ये आपका क्या है, डिजायरेबल यहाँ पर रहने वाला है क्वालिफिकेशन। तो अगर आप ये पोजेस करते हैं और 65 इयर्स जो है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया पे स्केल मिलने वाला है, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज, जो कि फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट CSIR-IIM ब्रांच लैब श्रीनगर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है वो आपको श्रीनगर में प्लेसमेंट दिलवा सकती हैं। सो सबसे पहला है हमारा PA11 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 1 मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर MSc अगर आपने बॉटनी में की है, प्लांट टेक्सोनॉमी में की है या फिर बायोडाइवर्सिटी में की है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सिमिलर पैटर्न में 31,000 आपको मिलेगा जब आपने नेट गेट क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आपने नेट गेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपको 25,000 प्लस आपका HRA जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एसोसिएट से रिगार्डिंग जो है वो कैसा आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्होंने 2 कैटेगरीज दे रखी हैं। कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड CSIR, UGC, ICR, ICMR नेट, लेक्चरशिप गेट और नेशनल लेवल एग्जाम बाय DBT, DST इक्विवेलेंट। आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि DST या फिर DBT करवाता है, अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 31,000, साथ ही साथ में HRA जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर आप कैटेगरी ए में नहीं आते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर कोई भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। आप 25,000 जो है वो आपको मिलेगा, साथ ही साथ में आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, HRA इज पेबल ओनली इफ द इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन इज नॉट अवेल और प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको HRA जो है वो तभी मिलेगा अगर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो आगे का प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहने वाला है। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो पर्सन मोड में होगा, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा लाइक जम्मू में या फिर श्रीनगर में। वेन्यू फॉर जम्मू पोस्ट जो है वो आपका ये रहने वाला है CSIR-IIM कैनाल रोड जम्मू में, और श्रीनगर की पोस्ट के लिए आपका रहने वाला है BR लैब जो भी है इनकी सनत नगर श्रीनगर में। ठीक है, If applicants are very large in number, a screening committee may apply the screening criteria before the interviews. अगर मान लीजिए कि बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसीव होते हैं, तो ये एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को लॉन्च करेंगे जो कि स्क्रीनिंग कम्युनिटी इनकी स्क्रीन करेंगे, एंड देन ही वो स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ जाएंगे, स्टूडेंट्स इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आगे जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ हाउ टू अप्लाई की, सो बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिंक्स जो है वो आपको दे रखे हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये लिंक्स जो आपको मिलने वाले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमारा क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, जिस पे आपको मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगी, एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अपनी PDF में स्टूडेंट्स एक गूगल डॉक्स का फॉर्म जो है वो अटैच किया है। ठीक है, एक गूगल डॉक्स फॉर्मेट में इनका जो बेसिकली फॉर्म है ना वो इन्होंने दे रखा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज को इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हो, और साथ ही साथ में ये जो एनोटेटेड PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसमें आप आराम से इस गूगल डॉक्स फॉर्मेट को फिल करके इन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको ये PDFs मिलते हैं सारे, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए CSIR नेट बायोटेक्नोलॉजी अड्डा 24/7 बाय गौरी मैम, जिसमें आपको PDFs मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे, सारे सेशंस के जितने भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं या फिर अपडेट्स हैं वो आपको वहां पर मिलने वाली है। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो भी आपको वहां पर PDF फॉर्मेट में मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अड्डा 24/7 CSIR नेट को और बने रहिए हमारे साथ।